नंबर 1 पार्ट ए। तो डिफरेंशियल का यूज़ करके इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। याद होगा आपको एल्गोरिथम, आइडेंटिफाई द फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम एफ ऑफ एक्स से या वाई से डिनोट करते थे। तो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ, देखिए ये फोर्थ रूट फंक्शन है ना, यानी कि x की पावर 1/4। तो कोई ऐसा x सोचो जिसका फोर्थ रूट आपको पता हो। तो देखिए हमको पता है 17 में से अगर हम 1 - 16 का फोर्थ रूट हमको पता है, कितना होता है 16 का फोर्थ रूट, 2 होता है ना, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। तो 16 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे 81, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर सोचो, तो ये तो 81 ही है, 81 का फोर्थ रूट हमको पता है, तो ये x हमारा हमने पता कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, x की जगह 16/81 अगर हम पुट करेंगे तो 16/81 का जो फोर्थ रूट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 16 का फोर्थ रूट, 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 to the power 4, 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 to the power 4। भाई 3 × 3 × 3 × 3 करोगे तो 81 ही तो आएगा, है ना। अब इसका होल पावर क्या है 1/4 है। अब ये फोर्थ पावर मतलब 1/4 जो पावर है ये इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी कि 2 की पावर 4 × 1/4। जब ये पावर यहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी अपॉन 3 to the power 4 × 1/4, ये पावर यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 to the power 1 2 और 3 to the power 1 3, यानी कि जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वो ज़रूरत पड़ने पर हम कितनी यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं 2/3, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था ये जो दिया रहता है अंदर ये x + डेल्टा x होता है, ठीक है। तो x + डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 17/81, करेक्ट। तो 17/81 हो गया। अब यहाँ से x आपने कितना चूज़ किया था 16/81, तो 16/81 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 17/81। अब 16/81 को उधर ले जाइए तो डेल्टा x आ जाएगा कितना 17/81 माइनस 16/81, माइनस करोगे तो एलसीएम 81 आ जाएगा, 17 - 16 1, तो 1/81 ये आ गया आपका क्या डेल्टा x, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप लगाएंगे, क्या होता था याद करिए, डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होता था, ये जो क्वेश्चन दिया रहता था यही होता था, ठीक है। तो 17/81 टू द पावर 1/4 माइनस एफ ऑफ x। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कितना आया था 2/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया डेल्टा y, करेक्ट। अब 2/3 को इधर भेज दीजिए, ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा क्या 17/81 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा y और प्लस 2/3। अब क्या करना है हमको डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डेल्टा y का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था dy/dx, ओके, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो इसको फाइंड करते हैं, dy/dx निकालेंगे, ठीक है। तो y कितना है आपका फोर्थ रूट फंक्शन, तो dy/dx हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसका कोई काम पड़ेगा क्या, हाँ डेल्टा x का काम पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा x को हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। तो डेल्टा x जो है हम लोगों का 1/81, करेक्ट। और x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से जो dy/dx होगा हम लोगों का हो जाएगा 1/4 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1/4 x की पावर 1 - 4 -3/4, और इसको हम नीचे भेज देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/4 × x टू द पावर 3/4, करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा y आपका dy/dx कितना है 1/4 × x टू द पावर 3/4, जिसको आप क्या लिख सकते हो x टू द पावर 3 और इसकी होल पावर 1/4, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो x टू द पावर 1/4 की होल पावर 3, बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, x की पावर 3/4, ठीक है। ये हो गया dy/dx की वैल्यू इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x आपका कितना आया था 1/81 आया था, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, अब देखिए x का फोर्थ रूट ये कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था x का फोर्थ रूट था 2/3, ये हो जाएगा 2/3 x का फोर्थ रूट, ये x की पावर 1/4 की वैल्यू 2/3 रखी और उसकी होल पावर 3 इंटू 1/81। इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 × 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए क्या होगा, देखिए 2, ये पावर 3 2 को मिलेगा और 3 को भी, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है, और 4 तो है ही, यानी कि 4 × 8 अपॉन ये 3 की पावर 3 27, तो ये हो जाएगा 27, ओके, और इंटू में 81 है।
अगर आपको यहीं पे कैंसिल करना हो, यहीं पे कैंसिल करोगे, 27 को ऊपर भेजना है तो 27 को ऊपर भेज दो नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ये 27 ऊपर आ जाएगा, 27 × 1 27 अपॉन नीचे होगा आपका 4 8 ज़ा 32, ठीक है, 32 × 81, 3 से कैंसिल करो, 3 9 ज़ा और ये 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, ओके। फिर 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका, 9 3 ज़ा 27, करेक्ट। फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये हो गया आपका 1/96, ओके। तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू आई है वो 1/96 आई है, करेक्ट। तो करते हैं सॉल्व। इस डेल्टा वाई को यहाँ लाकर अगर हम पुट कर दें तो 1/96 और प्लस 2/3, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आप भी कर सकते हो आराम से, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद से करो ये सारे क्वेश्चंस, बिकॉज मिसलिनियस सारा पढ़ने के बाद एक्सरसाइज होता है आपका, ठीक है। 96 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। और ये हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, 4th रूट ऑफ 17/81, करेक्ट। तो 96 को 96 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, प्लस 96 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 2 × 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 32 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 2 × ये 64 हो जाएगा, 2 × 30 64 + 1 65, तो 65/96, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 65/96 यानी कि 65 को डिवाइड लगाना है हमको किससे, 96 से, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ सबसे पहले, क्योंकि जा तो रहा नहीं है, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ओके। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक ये जाना चाहिए, लेट मी चेक इट, 5 टाइम्स जाएगा क्या, 6 टाइम भी जा सकता है, ऑब्वियसली 6 टाइम जा सकता है। 6 6 ज़ा 36 और 3 6 9 ज़ा 54 57 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास, ओके। क्या 7 टाइम भी जा सकता था ये, 96 × 7 7 6 ज़ा 42 4 7 9 ज़ा 63 67, ज़्यादा हो जाएगा 6, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 576, 10 - 6 4, यहाँ 4 बचेगा, 14 - 7 7 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लेंगे और 740, करेक्ट। तो ये जाएगा आपका कितने टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो 7 टाइम्स जाएगा, 672 आएगा, माइनस करते हैं, 10 - 2 8 हो जाएगा और 13 - 7 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लेंगे, 680 बच गया, ओके। तो 680 अगर हमारा बच गया है तो ये जाएगा हमारा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा होगा लगभग 0.676, आपकी बुक में आ रहा है 0.677 आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 7 टाइम तो हम ले नहीं जा सकते हैं, अगर हम 7 टाइम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ओहो चला जाएगा 7 टाइम चलाएगा, सॉरी मैंने देखा नहीं, ठीक है, मैंने देखा नहीं। 7 टाइम जाएगा तो कितना आएगा, 672, ओके। तो 672, अब आप माइनस कर लीजिएगा, आ गया आंसर आपका। तो जो 17/81 का 4th रूट है वो कितना आ गया, 0.677। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 0.677 कर लीजिए। तो पार्ट बी लेते हैं स्टूडेंट्स। 33 की पावर -1/5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/, देखिए इसको आप 1/1 के नीचे भेज दोगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। 33 की पावर 1/5 हो जाएगा ये, ठीक है। पावर यहाँ माइनस थी, नीचे भेज दिया, पॉजिटिव हो गया। अब 1 को आप 1 की होल पावर 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। और अपॉन में 33 की पावर 1/5, करेक्ट। अब देखिए न्यूमरेटर की भी पावर 1/5 है, डिनोमिनेटर की पावर 1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/33 टू द होल पावर 1/5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको कोई ऐसा x सोचना है जिसका 5th रूट आपको पता हो। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा y = या f(x) = ये 5th रूट फंक्शन है, ठीक। तो x हम कितना चूज़ करेंगे, x हम चूज़ करेंगे 1/32, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका 5th रूट लें, ध्यान से चेक करिए, अगर हमने x 1/32 चूज़ किया है तो x की जगह अगर हम 1/32 रखें तो 1/32 का जो 5th रूट होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, क्यों, 1 का 5th रूट 1 हो जाएगा और 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 और ये पावर जब नीचे आएगी तो 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई करेगी, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 1/2। तो ज़रूरत पड़ने पर f(x) को हम कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ओके। अब एक काम करते हैं,
x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब फिफ्थ रूट के अंदर ये जो दिया है यही रहता है, यानी कि 1/33, और अभी अभी आपने x की वैल्यू चूज़ करी है 1/32 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1/33। 1/32 को राइट में भेजेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1/33 माइनस 1/32। अब देखिए एलसीएम लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, यानी कि 33 इंटू 32, 32 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 33 यहाँ, तो 32 माइनस 33 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ व्हाट, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी कि आप ये बोल दो और चाहे आप ये बोल दो, बात क्या है सेम। तो 33 की पावर माइनस 1/5, और एफ ऑफ एक्स अभी अभी आपको बताया था मैंने कितना आया है, 1/2 आया है, तो इसको हमने 1/2 रखा, इधर ले जाएंगे 1/2 डेल्टा वाई में ऐड हो जाएगा, यानी कि 33 टू द पावर माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 1/2। अब 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। अब आपको डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा वाई कितना है आपका, डेल्टा वाई है डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे अलग से मैं कर लेता हूँ इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स कितना था आपका, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, वाई कितना था आपका, एक्स की पावर 1/5, ठीक है। तो एक्स की पावर 1/5 का डेरिवेटिव करो, यानी कि वाई का डेरिवेटिव करो, तो 1/5 आगे आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर 1/5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और x की पावर 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5, और ये x की पावर माइनस 4.5 नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1/5 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/5, करेक्ट, की होल पावर 4, पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा वापस 4.5 हो जाएगा, ठीक। और x टू द पावर 1/5 की वैल्यू हमको पता है, x टू द पावर 1/5 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1/5 इंटू एक्स की पावर 1/5 की जगह 1/2 रखिए, तो 1/2 हमने रखा, ठीक। तो 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए ये जो पावर 4 है ये 1 को भी मिलेगी, 2 को भी मिलेगी, ठीक। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, देखिए 1 की पावर 4 तो 1 होगा, 5 1 जा नीचे तो 5 हो जाएगा, और ये जो 2 की पावर 4 होता है 16, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना 16/5 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 16/5 आ गया। फिर से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/16 मिलेगा ना, क्योंकि 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 16, तो 16 ऊपर ही तो चला जाएगा, और 16 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16, तो 16/5 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप रखोगे कितना 16/5 इंटू डेल्टा एक्स, ओके। और डेल्टा एक्स हमारा कितना आया था, माइनस 1/33 इंटू 32, इसीलिए डेल्टा एक्स को मैंने फर्दर सॉल्व नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा कितना होता है, 16 2 जा आपका 32 होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखिए माइनस 1/2 को हमने आगे लिखा ऐसे, ठीक, इंटू 1/5 इंटू 33। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या किया, 1/2 को आगे लिख लिया, माइनस 1/2 को माइनस का भी साइन है, और 1/5 इंटू 33 ऐसा हमने लिख लिया। ऐसा हमने जानबूझ के किया बिकॉज माइनस 1/2 इंटू, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/5 3 जा 15, कैरी 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 इंटू 1, ऊपर हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 जाएगा कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 13, कैरी 1 2 1 जा 2, 330 आ गया, ओके। तो ये हो गया आपका 300। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, लेट मी चेक इट, 330 होगा या 320 होगा, कितना हो जाएगा ये 15 15 30, 330 होना चाहिए। 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ओके।
और 1/330 अगर करोगे, डेल्टा वाई की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो 1 डिवाइडेड बाय 330 अगर आप करोगे तो आपको 0.003 मिलेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, कैसे? डेल्टा वाई की वैल्यू आप यहाँ पे ले आके रख दो, -1/330 और +1/2, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 2 और 330 का एलसीएम लोगे तो मेरे ख्याल से 330 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ -1 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस आप डिवाइड लगाओगे किसको? 330 को 2 से, तो आपको मिलेगा कितना? 165। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 165 -1, 164/330। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड लगा लेते हैं तो हमको आंसर हमारा मिल जाएगा, करेक्ट। तो मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, ज़्यादा ये नहीं कि काट वाट रहे हैं, सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 0 0, 4 3 12, 1 4 3 12 + 1 13, 5 टाइम्स ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने 4 टाइम्स सोचा। अब 0 - 0 0, 4 - 2 2, 6 - 3 3, 1 - 1 0, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे। 3200 आ रहा है, तो लगभग कितने टाइम जाएगा? 6 या 7 टाइम जाएगा। 7 टाइम्स ले आके देखते हैं, या फिर 9 टाइम्स भी जा सकता है, 9 टाइम जा सकता है। 9 0 0, 9 3 27, 2 9 3 27 + 2 29, यस 9 टाइम जाएगा। 0 - 0 0, 10 - 7 3, यहाँ बचेगा 1, 11 - 9 2, 2 - 2 0, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया। अब 2300, ये 6 या 7 बार जाएगा लगभग, देखते हैं। 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 0 0, 7 3 21 2, 7 3 21 + 2 23, तो ये आ गया कितना? 2310 आ रहा है। तो 6 टाइम जाना चाहिए इस हिसाब से। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, 7 0 0, 7 3 21 और 2, 7 3 21 और +2 23, तो 2310। ओके, ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 टाइम्स अगर हम ले जाएंगे इसको, ठीक है, तो कितना जाएगा? 6 0 0 और 6 3 18, 1 6 3 18 + 1 19, 0 और 10 - 2 कितना हो जाएगा? 10 - 8 2 और 12 - 9 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी बुक में क्या आंसर आ रहा है? आपकी जो बुक में आंसर है वो है आपका 0.097। ठीक है, और मेरा कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है 0.496। दोनों ही आंसर सही हैं। क्यों? एक्चुअल में बुक में जो किया गया है वो कैसे किया गया है, देखिए बुक में ऐसे किया गया है, 1/2 को 0.5 लिखा गया है, ठीक, और प्लस इसकी जो वैल्यू 1/330 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? माइनस में, -1/330 वैल्यू, -1/330 की वैल्यू निकालोगे आप 0.003 आएगा। अब अगर आप 0.5 में से 0.5 मतलब 0.500, इसमें से अगर आप माइनस करोगे किसको? 003 को, तो आपको 10 - यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ 9 मिल जाएगा और यहाँ 4। तो इस तरीके से बुक में किया गया है। पहले इसको सॉल्व कर लिया गया, फिर इसमें ऐड किया गया, मैंने दोनों को एक साथ कर दिया, तो आंसर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्ज़ाम में सही किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फिर भी अगर आपको मैच कराना है तो आप पॉइंट के हेल्प से यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से वही राउंड ऑफ वाली कहानी आ जाएगी। यहाँ 2200 आ गया है, तो ये जाएगा लगभग कितने टाइम्स? ये जाएगा लगभग 7 टाइम्स, शायद नहीं 6 टाइम्स जाएगा फिर से। तो यहाँ 6 से 5 से आ जाएगा, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, 0.497 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता है, आप जैसे सॉल्व कर लो, ये भी आंसर क्या है? सही है। ओके।